प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5th के इंग्लिश के लास्ट चैप्टर 15th की एक्सप्लेनेशन और डिफिकल्ट वर्ड्स हिंदी में लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने 14 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, उनके क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लिए हैं। आज हमारा ये लास्ट 15 चैप्टर है। इस वीडियो में हम इसके चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो अब आपका इसके बाद में सिलेबस पूरा हो जाएगा और कुछ ग्रामर के टॉपिक बचेंगे जिन पर भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। कुछ टॉपिक्स पर मैंने वीडियो कवर कर दिए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर एक कहानी है। इस चैप्टर में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, ये जो माइंड दिया है, इसका हमें सही तरीके से सदुपयोग करना है। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। द चॉइस इज योर। चॉइस का मतलब होता है चुनाव। जैसा मैं आपको रोज बताता हूं, हर वीडियो में मैंने बताया है कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने उनकी मीनिंग यहां नोट कर दिए हैं और उनकी जो हिंदी है वो सामने लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल्स डू यू सी अराउंड यू। आप अपने आसपास किस तरह के साधन वाहन देखते हैं। आपके घर में भी कोई व्हीकल होगा ना, जैसे कि आई कैन सी कार, आपके घर में कार हो सकती है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, वैन एंड मैनी अदर व्हीकल्स अराउंड मी। मैं अपने आसपास कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, वैन और बहुत सारे व्हीकल देखता हूं। आर देयर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल। क्या आपको पता है कि किसी साधन को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। आपको पता होगा ना भी, जैसे हमें हेलमेट पहनना है, हमें इस साइड चलना है, ओवरटेक नहीं करना, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। आंसर है यस, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल। हाँ, किसी व्हीकल को चलाने के लिए कुछ रूल होते हैं। डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। क्या आप जानते हो कि कार कैसे चला सकते हो। आप तो अभी छोटे हो, इसलिए इसका आंसर आएगा नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। नहीं, मैं एक कार चलाना नहीं जानता हूं। आपके पापा को आती होगी या घर में जो और बड़े होते हैं उनको आती होगी। आप तो अभी छोटे हो ना, 18 ईयर से पहले आप कोई व्हीकल नहीं चला सकते हो, तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है। लेट अस रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इट कन्वेज। तो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी के अंदर जो मैसेज, जो संदेश है, हम उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशनलाल। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोशनलाल। क्या नाम था बच्चों व्यक्ति का? रोशनलाल। ही लव्ड कार्स। वो कारों को बड़ा पसंद करता था, उसे कारों से बहुत इंटरेस्ट था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट ए स्पीड ऑफ ए साइकिल। तो उसके पास जो एक कार थी, वो कार एक साइकिल की स्पीड पर चलती थी। तो वो मतलब क्या था कि वो कार बहुत धीरे चलती थी। साइकिल की स्पीड का मतलब है वो कार बहुत ज्यादा धीरे चलती थी। तो अब ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाय ए न्यू कार। उसने सालों तक एक नई कार खरीदने के लिए पैसा बचाया। उसने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक नई कार खरीद सके। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव। तो अंत में वो महान दिन आ ही गया, मतलब जिस दिन उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया। ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। उसके पास देश में जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी, उसके पास उस गाड़ी को खरीदने के लिए इनफ मनी, पूरा पैसा जब उसने इकट्ठा कर लिया। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट। उसने अच्छे कपड़े पहने क्योंकि आज वो एक बड़े शोरूम में जाएगा, उसको एक महंगी कार खरीदनी है। तो
वो ही ड्रेस केयरफुली एंड रीच्ड द ग्रैंड शोरूम, और वो एक शानदार शोरूम में कार खरीदने के लिए गया, क्योंकि बहुत महंगी कार थी इसलिए शोरूम भी बड़ा शानदार था। He swooned with delight when he saw the red swanky sports car. अब जैसे ही उसने वो शानदार लाल स्पोर्ट्स कार देखी तो वो खुशी से अपने होश खो बैठा। Soon the paperwork was over and car was his. जल्दी ही पेपर वर्क पूरा हो गया। पेपर वर्क मतलब जब हम कार खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं तो कंपनी हमें कार के कागज देती है, वो कार हमारी होती है तो वो कागज होते हैं हमारे पास में। जैसे ही वो कागज पूरे उसके हुए और कार उसकी थी, द गाइड इन द शोरूम got into driver's seat to show him all the new things that this car could do. तो जो शोरूम में जो गाइड था, मतलब गाइड मतलब मार्गदर्शक, वो आपको बताने वाला था अभी इस कार में क्या क्या नई नई चीजें हैं जो ये कार कर सकती है। इसके लिए वो ड्राइवर की सीट पर बैठा, क्योंकि वो कार को चलाकर दिखाएगा ना, देखो ऐसे कार चल सकती, इतनी फास्ट चल सकती, उसने सब कुछ बताना था। पर बट मिस्टर रोशन लाल वॉज सो इम्पेशेंट to drive the car himself that he could not listen to anything the guide said. पर मिस्टर रोशन लाल को तो कार चलाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसने गाइड की कोई भी बात नहीं सुनी। He started the car and began to move. उसने कार स्टार्ट की और कार चलाने लगा। The guide yelled after him. गाइड उसके पीछे, मार्गदर्शक उसके पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगा। You did not pay attention to me. आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। At least read the instruction booklet in the car. तो कम से कम कार में रखी जानकारी देने वाली पुस्तिका तो पढ़ लो। जैसे बच्चों आप नया मोबाइल लेते हैं ना, उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट निकलती, छोटी सी किताब निकलती है जिसमें ये बताते हैं कि ये मोबाइल क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही कार के अंदर भी एक छोटी सी बुकलेट होती है जो हमें ये बताती है कि ये कार क्या क्या कर सकती है। बट मिस्टर रोशन लाल डिड नॉट पे अटेंशन, पर मिस्टर रोशन लाल ने इस पर भी कोई अटेंशन नहीं दी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें तो कार चलाने की बड़ी जल्दी थी। He coasted along the road, a song in his heart. अपने मन में गाना गाते हुए वो धीरे धीरे सड़क पर गया। Wherever he went, जहां भी गया, he noticed people smiling at him. जहां भी वह गया उसने लोगों को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। He thought that they were admiring his new car. उसने सोचा कि ये लोग मेरी नई कार की प्रशंसा कर रहे थे। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारे श्री रोशन लाल जी। He did not realize that they were smiling for a totally different reason. अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये लोग तो कोई अलग बात से मुस्कुरा रहे थे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि रोशन लाल ने सारी जिंदगी एक पुरानी गाड़ी चलाई, और वो कार इतना धीरे चलती थी कि वो साइकिल से भी धीरे चलती थी। He had driven an old slow car for so many years. उसने इतने सालों तक एक पुरानी कम रफ्तार वाली कार चलाई थी that he had forgotten how to drive faster. अब उसे तेज कार चलाना ही भूल गया था। So now he was on the road driving the country's fastest car at the speed of a cycle. तो अब वो क्या था, देश की सबसे तेज चलने वाली कार को साइकिल की स्पीड पर सड़क पर चला रहा था। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, जिसके कारण लोगों को यह मजाकिया लग रहा था। अभी बंदा बैठा तो है एक बहुत कॉस्टली स्पोर्ट्स कार में जो फुल स्पीड दौड़ती है, पर चला उसको साइकिल की स्पीड से रहा है। और वो क्यों चला रहा था? क्योंकि उसको हमेशा से ऐसा करने की आदत थी। Many people in the world are like मिस्टर रोशनलाल। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिस्टर रोशनलाल जैसे हैं। They have wonderful bodies and minds. उनके पास शानदार शरीर है, शानदार दिमाग है। But they do not want to listen to spiritual master. पर वो आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं सुनना चाहते हैं।
हु आर लाइक द गाइड इन कार कंपनी, जो कि उस कार कंपनी के गाइड की तरह, जैसे वो कार कंपनी का गाइड बता रहा था, ऐसे ही जो हमारे गुरु होते हैं वो कार कंपनी के गाइड की तरह होते हैं, जो आपको सब कुछ बताते हैं। नीदर do they want to follow any book on religion and culture which are like instruction booklet, ना ही वो लोग धर्म और कल्चर संस्कृति पर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं। वो किताब जो है वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट की तरह है, जिसके अंदर कार चलाने के बारे में सब कुछ लिखा होता है, वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट की तरह वो धार्मिक किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। So they do not know how to use their God given instruments well, इसलिए वो ये जानते नहीं हैं कि जो भगवान ने हमें इतने शानदार उपकरण दिए हैं उनका अच्छी तरह से प्रयोग कैसे करना है। They end up leading miserable, boring and wasteful lives like Mr. रोशन लाल। इसके कारण क्या होता है, ना तो वो गुरु की बात सुनते हैं, ना वो धर्म की किताबें पढ़ते हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी कैसी बन जाती है, मिजरेबल, दयनीय, बोरिंग और वेस्ट हो जाती है, जैसे मिस्टर रोशन लाल की हो गई थी। हु ड्रोव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, जो कि मिस्टर रोशन लाल की तरह हो गई थी, जो एक हाई स्पीड तेज रफ्तार की कार को साइकिल की स्पीड से चलाते थे। हाउ वुड यू लाइक टू बी, द चॉइस इज योर, अब आपको कैसा बनना है ये पसंद आपकी है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं की या बातें मानोगे या आप धर्म की किताबों को फॉलो करोगे, तब आपकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, वो उस फास्टेस्ट कार की तरह चलेगी। और अगर आप अपने गुरुओं की बात नहीं मानते हो, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी जो जिंदगी है वो मिस्टर रोशन लाल की तरह बेकार हो जाएगी, जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को साइकिल की स्पीड से चला रहा था। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरुओं, अपने माता पिता, इनकी बात माननी है, हमारे धर्म की किताबें पढ़नी है, ताकि हम सब जो हैं उससे सीख सकें, जो भगवान ने हमें दिया है हम उसको अच्छी तरह से समझकर उसका अच्छे से प्रयोग कर सकें, ताकि हमारी लाइफ रोशन लाल की लाइफ की तरह बोरिंग, उबाऊ ना हो। सो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर एंड होता है, इसके साथ ही ये बुक फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। हमने सब सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाए हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके अच्छे मार्क्स की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप ध्यान से वीडियो पर सुनते हैं और अच्छी तरह से 2-3 बार आप वीडियो को, जो कुछ नहीं समझ में आए उसे दोबारा देखिए और अपना घर बैठकर आराम से ऑनलाइन स्टडी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने घर बैठकर अच्छे से स्टडी कर सकें और सबके अच्छे मार्क्स आएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।